स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। रामचरितमानस को लेकर आरजेडी कोटे से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव का बयान एक्शन से पहले रिएक्शन कर गया। बीजेपी उनके खिलाफ मोर्चा खोलेगी ये तो सबको पता था, लेकिन जो नहीं पता था वो हो रहा है। उनके खिलाफ जेडीयू ने भी मोर्चा खोल दिया है और आरजेडी के अंदर भी मोर्चा खुल गया है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह चंद्रशेखर यादव का समर्थन कर रही हैं, तो आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने जगदानंद सिंह और चंद्रशेखर यादव के सामने ही इस बयान का विरोध कर दिया है। उधर सरकार में सहयोगी जेडीयू तो 4 कदम आगे निकल गई। पार्टी के कुछ नेता आज हनुमान मंदिर पर जाकर रामचरितमानस का पाठ करने लगे। एक नेता ने इस बयान को बीजेपी की पिच पर खेलने वाला आत्मघाती कदम बता दिया और एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदुओं की आस्था के ग्रंथ को अपमानित करने की आखिर क्या जरूरत आ गई थी। तेजस्वी यादव चुप हैं और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं। बिहार में ये कौन सी सियासत चल रही है? जाति जनगणना के ऐलान पर एक साथ सुर में सुर मिलाने वाले नेता अचानक से एक दूसरे के खिलाफ क्यों खड़े हो गए हैं? क्या जेडीयू और आरजेडी दोनों पार्टियों में अंदर खाने सब ठीक नहीं चल रहा? गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है और क्या गठबंधन की सरकार में भी अपने अपने वोट बैंक, हितों और भविष्य को लेकर नेता टेंशन में हैं? क्योंकि इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों में सब खुलकर बोल रहे हैं, बस तेजस्वी और नीतीश ही खामोश हैं। क्या इनको रिमोट कंट्रोल करके बुलवाया जा रहा है? मकर संक्रांति के दिन सियासत में कौन सी खिचड़ी पक रही है? क्या महागठबंधन में कोई लंका कांड चल रहा है जो बीजेपी के सुंदर कांड बनकर सामने आ सकता है? इसके अलावा आज रामकृष्ण, रावण और कंस को लेकर एक पोस्टर भी बिहार की राजनीति में खूब वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में राम कौन है और रावण कौन है, इसी को लेकर लॉन्च किया गया है। इस वक्त क्यों लॉन्च किया गया है जब राम और रामचरितमानस पर हंगामा मचा हुआ है? इन सभी मुद्दों पर आज मुकाबला में करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको राष्ट्रीय जनता दल के नेता जगदानंद सिंह की बात सुनाते हैं। वो खुलकर चंद्रशेखर के बयान का समर्थन कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल कमंडल के सामने कभी मंडल को हारने नहीं देगा और संयोग से हमारे चंद्रशेखर भाई भी यहाँ हैं और जो राह समाजवादियों ने हमें बताई है उस पर आज भी चलने का एक काम कर रहे हैं। आज एक विषय उठ गया है, आज हम लोग उस विषय को छेड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक लाइन में मैं ज़रूर कहूँगा कि आश्वस्त रहिए चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी, उसको लड़ा जाएगा। तो आपने जगदानंद सिंह की बात सुनी। अब उन्हीं के साथी और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने अलग मत जाहिर कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर पार्टी की लाइन तेजस्वी यादव तय करें। हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो उन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है, कूड़ा कचरा भी है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि ये घृणा फैलाने वाला पार्टी के अंदर जो है इस तरह का मेजर डिसीजन होता है। सुनिए, मेजर डिसीजन होता है। हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपको मीटिंग में तय होना चाहिए। तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। आज रामचरितमानस पर आरजेडी और जेडीयू का झगड़ा खुलकर सामने आ गया। जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी से हमने बात की। उन्होंने कहा कि हर ग्रंथ किसी न किसी धर्म की आस्था से जुड़ा होता है, इस पर सोच समझकर बयान देना चाहिए। हम तो ये मानते हैं कि ये बयान जो है किसी भी धर्म के ग्रंथों पर, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ है। भागवत गीता हिंदुओं के आस्था का ग्रंथ है, कुरान मुसलमानों के आस्था का ग्रंथ है, बाइबल ईसाइयों के आस्था का ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब सिखों के इन सब चीज़ों पर किसी तरह की टिक्का टिप्पणी से परहेज करना चाहिए, कोई भी बात। और जो चौपाई उन्होंने कहा है, मैं अधम जाति विद्या पाए भयहु जथा अहि दूध पियाए, ये किस प्रसंग में ये चौपाई कही गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको तो प्रोजेक्ट भी तो करना चाहिए ना, किस प्रिटेक्स्ट में आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अधूरी बात कह के चौपाई का सिर्फ एक हिस्सा बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश की उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। अब है क्या कि एक पार्ट को आपने बता दिया और एक बात बता करके आपने पूरे देश में सेंसेशन फैला दिया और लोगों को लगता है कि क्या नाम है, चंद्रशेखर जी एक गठबंधन की सरकार है और रामचरितमानस के प्रति इन लोगों का सम्मान नहीं है। तो ये हम समझते हैं कि इससे हम लोगों का पूरे कह दिया है कि अपने बयान को वापस नहीं लेंगे, अपनी बात पे कायम। वो अपनी बात पर भले कायम हो, वो अपनी बात पर कायम हो, लेकिन आरजेडी ने तो ये भी कह दिया ना कि उनकी निजी राय है। अब सबसे बड़ी बात जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने की। उन्होंने कहा कि आरजेडी के कुछ नेता केंद्र से मदद की इच्छा रखते हैं, यहां तक कि कुछ नेता नीतीश कुमार को गाली भी देते हैं और जो बात चंद्रशेखर कह रहे हैं उससे बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, ये लोग सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। रामचरित जैसा मानस जैसा जो विषय है, इस विषय पर बात करने का मतलब है कि बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पिच पर खेलना, उनके एजेंडा पर काम करना। ऐसे विषयों पर जब चर्चा होगी तो सीधे सबको मालूम है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से काम कर रहे हैं लोग। राष्ट्रीय जनता दल को कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई लोग नहीं कर रहे हैं, यह सबसे ज़्यादा दुख का विषय है। तो एक आशंका जो लोगों के मन में चर्चा का विषय रहता है हर जगह कि किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राष्ट्रीय जनता दल के लोग काम करते हैं ताकि उनको कुछ और मामलों में केंद्र सरकार से कुछ मदद मिल जाए। तो ऐसी आशंकाओं को निराधार जल्दी से जल्दी करना जरूरी है महागठबंधन के लिए, बिहार के लिए। तो इसके लिए तो तुरंत कार्रवाई लोग करें, इसकी जरूरत है। आप मानते हैं कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है? हम गठबंधन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। गठबंधन धर्म का पालन क्या, हमारे नेता नीतीश कुमार को गाली लोग दे रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, और पूरी पार्टी मौन है। तो बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, इन बयानों से कम कहा जा सकता है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, महंत नवल किशोर, महामंत्री संत महामंडल, विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी, अनुप्रिया, प्रवक्ता जेडीयू, श्याम रजक, प्रवक्ता आरजेडी, एंड उदित राज, नेता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुप्रिया जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। चंद्रशेखर यादव जो आपकी सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने ऐसा बेतुका बयान दिया जिसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं आपकी सरकार पर, मंत्री पर। क्या स्टैंड है जेडीयू का, ये खुलकर जरा समझा दीजिए। आप समर्थन करते हैं कि नहीं? प्राची जी, मुझे लगता है कि आपने अपने डिबेट स्टार्ट करने के पहले ही आपने दिखाया हमारे नेताओं का बयान, जिसमें हमारा मानना है और मेरा भी मानना है कि किसी भी व्यक्ति को जो अगर संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति हैं, उनको इस तरह के किसी भी बयान को देने से बचना चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस ये ऐसा ये पूरे हिंदू समाज के लिए महत्वपूर्ण रखता है और इस पे मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम पे और रामचरितमानस पे उंगली उठाना किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। और जिस शब्दों से अगर किसी भी व्यक्ति की भावना आहत होती है, ये तो पूरी हिंदू समाज की बात हो रही है। तो मुझे लगता है ऐसे शब्दों का, ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है, नहीं देना चाहिए। लेकिन आप कह रही है कि हमारा स्टैंड, मैं कहती हूँ कि महागठबंधन का यह बयान नहीं है, ये बिहार के शिक्षा मंत्री जी का बयान है और ये बयान इनका निजी है, क्योंकि उन्होंने उनके ही पार्टी को जब आप नहीं अनुप्रिया जी, देखिए सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो सरकार अगर इसे ये कहकर पल्ला झाड़ लेगी कि उनका निजी बयान है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। अगर आप इसका समर्थन नहीं करती, आपके तमाम नेता खुलकर कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो गलत कहा था, तो अभी तक आपने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया, आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, आपके मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? ये भी तो सवाल आपसे पूछा जाएगा ना। मुझे लगता है कि हमारे, आपको ये सभी को पता है कि मुख्यमंत्री जी हमारे समाधान यात्रा पे हैं और ये रहा, मुझे लगता है कि आरजेडी का ये निजी मामला है, जहां तक हम सभी देख रहे हैं। और आपने देखा भी, आपके चैनल पे भी आपने चलाया कि जगदानंद बाबू जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है, उनका बयान कुछ और है, शिवानंद तिवारी जी कुछ और कह रहे हैं। अपने ही पार्टी में इनके डिफरेंस है उनके शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर। अरे तो आप गठबंधन में है ना, ये कैसी मजबूरी है अनुप्रिया जी कि मुख्यमंत्री तो मुखिया होते हैं ना कैबिनेट के, ये कैसी मजबूरी है कि आपको दिख रहा है कि सब कुछ गलत है, आपको सामने सामने नजर आ रहा है कि आपकी शिक्षा मंत्री ने गलत बयानबाजी की है, उसके बावजूद आप कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है? ये मजबूरी नहीं है, ये दबाव नहीं है क्या?
नहीं प्राची जी, क्योंकि आपने मुझे आज अपने डिबेट में शामिल किया है, एज अ मैं स्पोक पर्सन में जेडीयू की बैठी हूँ, मैं सरकार की स्पोक पर्सन के रूप में नहीं बैठी हूँ। और ये सरकार का दायित्व है, और सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी और सहयोगी हमारे तेजस्वी यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं, मैं उन पे छोड़ती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द आरजेडी इस पे कार्रवाई भी करेगी। अरे उम्मीद करने से थोड़ी ना होगा अनुप्रिया जी, आप सरकार में हैं, आप सरकार में हैं, और आप अगर इस तरीके से पल्ला झाड़ेंगे तो फिर सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे कि आप ये तो कह रही हैं कि ये गलत है, लेकिन मुख्यमंत्री चुप हैं। इतना वक्त बीत गया, 2 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक आप ये नहीं अपनी गठबंधन में साथी पार्टी को यकीन दिला पाए कि आपने जो कहा वो गलत है, शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो आपके मत से कह रही हूँ, हमारे नेता कह रहे हैं। आपने सिर्फ शिक्षा मंत्री की बात करी, आप अशोक चौधरी जी के बयान को देख लीजिए, नीरज कुमार जी के बयान को देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की बातों को सुन लीजिए। तो मुझे लगता सुन ही रहे ना अनुप्रिया जी, सिर्फ सुन ही रहे हैं। यही तो सवाल है कि सुनने से काम नहीं चलेगा ना भाई। आप अगर किसी धर्म ग्रंथ को बदनाम करेंगे तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप कार्रवाई करके कड़ा संदेश दे दें कि ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, लेकिन आप सिर्फ बोल रहे हैं, बोलने से काम नहीं चलेगा अनुप्रिया जी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हमको एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि हम इसी तरह का समझौता नहीं करेंगे, पर मुझे लगता है कि जब हमारे दायित्व के बारे में पूछा जा रहा है तो बीजेपी के दायित्व के बारे में पूछा जाए। मुझे वो वाकया याद है कि संजय निषाद यूपी में, जो निषाद पार्टी के नेता हैं और बीजेपी के साथ में गठबंधन में है, बीजेपी वहां जब चुनाव लड़ रही थी यूपी में, उसके जस्ट पहले संजय निषाद ने सवाल उठाया कि प्रभु श्री राम जो है वो दशरथ के पुत्र ही नहीं है, जिसने प्रभु श्री राम के जन्म पूरे अस्तित्व पे सवाल उठाया, और भाजपा जिसके साथ में गठबंधन पे है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की उपेक्षा हमसे की जा रही है कि हम कार्रवाई करें। तो अनुप्रिया जी, ऐसे थोड़ी ना है कि भाई देखिए बीजेपी से हम तुलना करेंगे, अरे आप तो अलग पार्टी है ना, तो इसलिए आपसे आपकी बातें तो पूछी जाएंगी। खैर आप बीजेपी पर डालेंगी बात, ये उम्मीद मैंने आपसे नहीं की थी। मैं तो सरकार की जिम्मेदारी आपसे पूछ रही थी, बीजेपी का क्या स्टैंड है, बीजेपी ने क्या किया, ये बताने के लिए प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ हैं। आप अपनी पार्टी की बात करिएगा मैडम। श्याम रजक जी, आपकी जेडीयू सहयोगी पार्टी है महागठबंधन में, वो तो खुलकर कह रही है हर जगह कि देखिए ये जो बोला है शिक्षा मंत्री ने, ये गलत बोला है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जेडीयू के तमाम नेता आज हनुमान चालीसा कर रहे हैं मंदिरों में जाके, और आपके ही नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आपको समझना होगा कि रामचरितमानस धर्म ग्रंथ है या रामायण धर्म ग्रंथ है। रामायण अलग है, रामचरितमानस अलग है। और गोस्वामी तुलसीदास ने ही अपनी ही बातों को, जो उत्तरकांड में जिन बातों को उन्होंने उद्धृत किया है, उसको अपने कवितावली में उन्होंने उसका विरोध किया है। कवितावली में उन्होंने क्या लिखा और क्या लिखा, क्या उन्होंने उत्तरकांड का, जब अपना ही बातों का वो विरोध कर रहे हैं तो हम उस पर कोई विशेष चर्चा करना नहीं चाहते। लेकिन इतना कहना चाहते हैं, चंद्रशेखर जी ने रामचरितमानस पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने साफ कहा उसके अंदर जो उद्दित जो बात है उसका हम विरोध करते हैं। अभी तो गलत तरीके से प्रचारित मत करिए ना। हिंदू का तो मैं पूछना चाहता हूँ श्याम रजक जी, गलत तरीके से जरा सा मेरी बात भी सुन लिया जाए। गलत तरीके से प्रचारित मत करिए श्याम रजक जी। मेरी बात सुन लिया जाए प्राची जी, प्राची जी मेरी बात सुन लिया जाए, प्राची जी मेरी बात सुन लिया जाए, मेरी बात सुन लिया जाए। उसके बावजूद अगर आप इस बात पर अड़े रहेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। आप रामचरितमानस को कह देंगे कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। सवाल पूछिए, लेकिन किसने दे दिया आपको ये अधिकार? पहले मेरी बात सुनिए। मैंने क्या कहा? नहीं, मैं अधिकार नहीं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। उसी उत्तरकांड में है जिस बात को आपने अशोक चौधरी से सुनाया, एक लाइन, अधम जाति में विद्या पाए भऊ जथा अहि दूध पिलाए। तो दूसरी लाइन है, जो वर्णाधम तेली कुम्हारा सोपच की रात कोल कलवास। क्या ये लोग हिंदू नहीं है? क्या हिंदू नहीं है? क्या कलवाड़ हिंदू नहीं है? कोल हिंदू नहीं है? नहीं, दो को एक साथ मत मिलाइएगा श्याम रजक जी। मेरे साथ नवल किशोर जी बैठे हैं, उनसे इसका मतलब समझ लूंगी, लेकिन सुनिए मेरी बात। श्याम रजक जी पहले बात सुनिए। जो गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कम से कम इंडिया टीवी पर तो आप नहीं कर पाएंगे। पहले मेरी बात सुनिए। अधम जाति में विद्या पाए, आप मैं और मैं का अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। ये आपकी अब ज्ञान हो गया सर। आप मैं और मैं का अंतर नहीं समझ पाएंगे। आप ये नहीं समझ पा रहे कि अधम जाति के लिए कहा जा रहा है या कोई व्यक्ति विशेष अपने लिए कह रहा है। गजब करते हैं श्याम रजक जी। आप बात को समझा, और आप जनता को तो तब समझाएंगे तब आप अपने सहयोगियों को नहीं समझा पा रहे हैं। खाक समझाएंगे आप जनता को। जेडीयू नहीं मान रही है आपकी इस बात को। आप बिहार की जनता को तो खाक समझाइएगा और मुझे खाक समझाइएगा।
आप जब माइंड सेट करके आए हैं तो उस पर मुझको कुछ नहीं कहना। मैं माइंड सेट नहीं करके आई हूं श्याम रजक जी, आपने माइंड सेट किया है कि आपने आपके शिक्षा मंत्री से गलती हो गई और आप उस स्टैंड पर कायम हैं, जबकि जेडीयू आपके साथ नहीं खड़ी है। नहीं, गलती हुई है, जेडीयू भी खड़ी है और हमारे पूरी कौन जेडीयू खड़ी है? मैंने तमाम बयान सुनाए हैं। अभी अनुप्रिया जी बैठी हैं, उन्होंने कह दिया कि आरजेडी के मंत्री का बयान है, किसी भी धर्म ग्रंथ पर हम किसी भी बयान का समर्थन नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी ही बात को कविता बली में विरोध किया है। उन्होंने क्या कहा? धूत कहो अब धूत कहो, राजपूत कहो, जुल्हा कहो, कोई काहू के बेटी से काहू, बेटा न ब्याहवत काहू के जाति बिगाड़ न सोई, तुलसी सरनाम गुलाब हो, राम के जाके। रहने दीजिए सर, ये जो अधूरा ज्ञान आप यहाँ जनता के सामने रखने जा रहे हैं ना, इस अधूरे ज्ञान को लेकर मैं आपको स्पेस नहीं दूंगी। मैं आपको स्पेस नहीं दूंगी श्याम रजक जी। आप अपने लिहाज से अगर रामचरितमानस की व्याख्या करने लग जाएंगे अधूरे ज्ञान के साथ, तो आपसे मैं सवाल पूछूंगी। खैर, मैं नवल किशोर जी आपके पास आ रही हूँ। मान जी, जिस तरीके की बातें अभी कर रहे हैं श्याम रजक जी, बेतुकी बयानबाजी और बेतुकी तर्क रखते हुए नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि रामचरितमानस की व्याख्या अपने हिसाब से की जा सकती है? रुक जाइए अब एक मैडम, आपकी बात आ गई है श्याम रजक जी। नहीं, नवल किशोर पूछना चाहता हूं कि मनु आप कुछ मत पूछिए, आप कुछ मत पूछिए, आप कुछ मत पूछिए सर, आप कुछ मत पूछिए। देश में अब जो लोग रामचरितमानस को जानते हैं उनसे जवाब लेने दीजिए, आप बेवजह की बहस में मत उलझिएगा मुझसे। मनुस्मृति को बाबा साहब, नवल किशोर जी रुक जाइए अब सर, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, क्यों जलान? अरे रुक जाइए ना। नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, स्वतंत्र देश में जिस प्रकार से बहुसंख्यक हिंदू समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ जो हुआ है, श्री रामचरितमानस की चौपाई जो वहाँ के अविद्या युक्त मंत्री ने बोला है, वो दुआ नंबर 105 की चौथी चौपाई है। उसमें स्वयं कागभूषण जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं कि मेरा जन्म अयोध्या में हुआ और मैं भगवान श्री राम और अयोध्या के महत्व को नहीं समझ पाया। मैं उज्जैन में गया, वहां एक ब्राह्मण ने मुझे पढ़ाया और वो आए तो मैं उनको प्रणाम नहीं कर पाया क्योंकि मुझे लगता है कहीं अपरिपक्वता रह गई थी। कागभूषण जी स्वयं बोल रहे हैं गरुड़ जी के चरणों में बैठ करके। तो रामचरितमानस जैसा सर्वग्राही ग्रंथ जो सबको मार्गदर्शन देता है, पाथे देता है, मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति को आस्था के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, वो रामचरितमानस है। भगवान श्री राम एक राजकुमार अयोध्या से लेकर के सिंगवेरपुर में पहले खेवट को गले लगाते हैं, माँ सबरी के जूठे बेर खाते, गिरवासी वनवासी जो कहते थे किसी ये सब कुछ नजर नहीं आता है। नवल किशोर जी, यही तो विडंबना है कि ये सब कुछ नजर नहीं आता है श्याम रजक जी को। पैदा हुआ पर संस्कार लेकिन अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से ये जरूर दोहों का हिंदी वर्णन कर देते हैं। उदित राज जी, श्याम रजक जी आप ही नहीं बोलेंगे चर्चा में। श्याम रजक जी, श्याम रजक जी, श्याम रजक जी सिर्फ आप ही नहीं बोलेंगे और आपने ठेका नहीं लिया कि सिर्फ आप ही इस डिबेट में बोलेंगे। बाकी मेहमान भी शांति से अपनी बारी का इंतजार करिए। गलत बयानी करेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। नवल किशोर जी एक सेकंड, हर जगह राजनीति नहीं कर सकते। नवल किशोर जी एक सेकंड और रुक जाइए श्याम रजक जी, एक सेकंड रुक जाइए, मुझे फिर आपकी आवाज कम करवानी पड़ जाएगी सर अगर आप बेवजह बोलते रहेंगे। उदित राज जी, रामचरितमानस के दोहों का वर्णन अपने लिहाज से करना ये कहां तक जायज है उदित राज जी? देखिए, एक बात है कि मुझे आप बोलने देंगे तब तो मैं बोलूँगा। मुझे नहीं पता था कि आप एंकर हैं। पिछले बार मेरा बहुत बुरा अनुभव है। आप सवाल करती हैं, जवाब देती हैं, निष्कर्ष करती हैं, आप अगर सर गलत बयानी करेंगे तो मुझे बीच में टोकना पड़ेगा क्योंकि मेरा काम है कि मैं आपको मुद्दे पर खींच कर लेकर आऊं। मैं अभी छोड़ रहा हूं। जिस तरह से श्याम रजक जी को आप बोलने नहीं दे रहे हो, ये दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हो आप लोग। आप दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहा हूँ, उसके बाद में आरोप लगा रहे हो। ये आप तय नहीं करेंगे इसमें क्या गुंडागर्दी है? नहीं, मैं छोड़ता हूँ। ना मुझे बोलने दोगे तो बोलूंगा, नहीं मैं हट जाता हूँ। मुझे नहीं मालूम था आपको बिल्कुल एजेंडा चला। अगर आप बेवजह आकर यहाँ पर भड़केंगे सर तो ये तो गलत बात है। नहीं, मुझे मैं तो आपके पास आई हूँ सर कि आप बोलिए, अपना पक्ष रखिए, लेकिन आप बेवजह मुझे कटघरे में खड़ा कर देंगे।
आप बीजेपी की सुपर बीजेपी हैं, आप एजेंडा चलाती हैं। उदित राज जी, आप मुझ पर पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। पहली बात, मैं रामचरितमानस को लेकर चर्चा कर रही हूँ, आप रामचरितमानस पर आकर चर्चा करिए। ये आप तय नहीं करेंगे कि मैं क्या हूँ और मैं क्या नहीं हूँ। अपना काम पहले ढंग से कर लीजिए। से नहीं जुड़ा हुआ है। अरे एक सवाल आपसे क्या पूछ लिया, आप तो इतना भड़क गए सर, आप इतना भड़क गए उदित राज जी। इस सवाल का जवाब दीजिए ना कि रामचरितमानस, इस बात का जवाब दे दीजिए, रामचरितमानस के दोहों का आप अपने आप से कैसे अनुवाद कर लेते हैं? आप छोड़ दीजिए मेरा काम क्या है और क्या नहीं है। श्याम रजक जी को बोलने नहीं दे रहे हो, आप निष्कर्ष निकालने वाले कौन? आप एंकर का काम होता सवाल पूछना। मुझे मेरा काम मत सिखाइए उदित राज जी, आप अपना काम करिए, आप अपना काम करिए उदित राज जी, मुझे मेरा काम मत सिखाइएगा सर, मैं अपना काम बखूबी जानती हूँ। तो रहने दीजिए, आप गलत बयानी करेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। तो बोलिए ना सर, आप लगातार मुझ पर पर्सनल टिप्पणी करते रहेंगे। भाई आपको होती कौन? अरे तो आप बोलिए ना, आप कौन होते हैं कि आप मुझ पर पर्सनल टिप्पणी करने लग जाएंगे? हमारा भी अधिकार है जवाब देने का। आप होती कौन है भाई? आप कौन होते हैं उदित राज जी? आप कौन होते हैं कि आप मुझ पर पर्सनल टिप्पणी करेंगे? दलाल पत्रकारिता हमने देखा नहीं। उदित राज जी, आपने बहुत बोल लिया सर, आपने बहुत बोल लिया। मैंने आपसे एक दोहे का मतलब क्या पूछ लिया, आप तो उल्टा मुझ पर ज्ञान बखानने लग गए। आप मान लीजिए आपकी बौखलाहट है ये, मत उलझिए सर मुझसे, मत उलझिए ना, बिल्कुल मत उलझिए सर, मत उलझिए मुझसे। अगर आपको जवाब देना है तो दीजिए इस बात पर। आप यहाँ बैठकर मेरे पास जजमेंट पास करने के लिए नहीं आए हैं। मुझे मालूम है ना, आधा सही बात बोलेंगे तो मैं बोलूंगी, तब तो मैं आपको बोलने दूंगी। उदित राज जी, आप यहाँ आकर अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। ये आप दिमाग से और कान खोलकर सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी, ये जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर सियासत हो रही है, ये कौन से निम्न स्तर पर हम पहुंच गए हैं? और बिहार में तो जेडीयू और आरजेडी पता नहीं कौन सा महागठबंधन चला रहे हैं। देखिए प्राची जी, आप इसी से कल्पना कर सकती हैं कि किस तरह से हिंदू द्रोह इनके मन में अंदर तक घुला हुआ है। आप कल्पना कीजिए, उदित राज जी और श्याम रजक जी, ये दोनों किसी अन्य धर्म के ग्रंथ के बारे में इस तरह की टिप्पणी करने की हिम्मत जुटा सकते हैं क्या? ये कुरान शरीफ के बारे में, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में ये कौन चौंक कर रहा है भाई? क्यों चिल्ला रहा है ये? जरा प्राची जी शांत कराइए, थोड़ी सी आवाज कम कर दीजिए। प्राची जी जरा शांत कराइए। श्याम रजक जी की थोड़ी सी आवाज, मैं इनके बीच में शांति से मैं सुन रहा था। देखिए, जिस तरह की अभद्रतापूर्ण टिप्पणियां और गलत अर्थ निकाल कर ये बातें कर रहे हैं, अगर ये किसी हदीस के बारे में, कुरान शरीफ के बारे में इस तरह की बात करते हैं तो ना तो श्याम रजक को लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी में रखेंगे, ना श्रीमान जो उदित राज जी हैं इनको कांग्रेस अफोर्ड कर पाएगी। इनकी हिम्मत हो तो मैं इनको कुरान शरीफ के बारे में जिस तरह से आर्य समाज के ग्रंथों में उसका अर्थ वर्णन किया गया है, प्रतियां भेज देता हूं। इनकी औकात हो तो एक शब्द बोल देंगे। क्योंकि ये हिंदू धर्म के खिलाफ हिंदू धर्मावलंबियों की सहिष्णुता का दुरुपयोग करना ही ये अपना राजनीतिक पूंजी समझते हैं, इसलिए बारंबार इस तरह की हरकतें विविध राजनीतिक दलों द्वारा, जो कोई इस तरह की टिप्पणी करता है चाहे जिस दल से जुड़ा हुआ हो, वो इस तरह की हरकतें बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू समाज सहिष्णु है, हिंदू समाज उदार है, हिंदू समाज ऐसे बकवादियों के विरुद्ध किसी प्रकार की सरतन से जुदा की कार्रवाई नहीं करता है। नहीं तो श्याम रजक आप फंस रहे हैं ना, आप एक कुरान शरीफ के बारे में एक स्टेटमेंट दे दीजिए, अभी आपको आपकी औकात पता लग जाएगी, आपकी हंसी निकलेगी नहीं, कभी दांत खुलेगा नहीं आपका। लेकिन इनके मन में रामद्रोह व्याप्त है, इनको शिवद्रोह व्याप्त है, इसलिए इस तरह की हरकतें करते हैं ये। और इनको कुछ नहीं पता है, रामचरितमानस पढ़ा भी नहीं ठीक से, किसी ने कवितावली की पंक्तियां दे दी होंगी इनको, किसी कम्युनिस्ट के यहाँ श्याम रजक गए होंगे, दे दिया होगा उसने। अब आप जो है किस संदर्भ में, किस प्रसंग में, अभी महंत राम नवल किशोर दास जी ने बाकायदा बताया कि उत्तरकांड में किस दोहे की, किस चौपाई में, किस प्रसंग में, किस पात्र ने कौन सी बात कही है, उसका भावार्थ क्या है, ये समझने कोई तैयार नहीं है। ये इनका है कि जो हिंदुओं को बदनाम करने का षड्यंत्र इस देश में लंबे काल से चलता रहा है और कांग्रेस की सरकारें ऐसे लोगों को पोषित करती रही है, उन सरकारों द्वारा एकेडमी में भी ऐसे बहुत सारे लोग रहे और उन्होंने इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास किसी भी धर्म को लेकर प्रेम शुक्ला जी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, किसी पे भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल किसी धर्म पर नहीं होनी चाहिए, किसी पंथ पर नहीं होनी चाहिए, किसी की आस्था पर नहीं होनी चाहिए। कल श्याम रजक जी की आस्था
किसी देवी देवता में हो, उस पर मेरी विपरीत टिप्पणी निश्चित तौर पर श्याम रजक को आक्रोशित करेगी। क्यों करना चाहिए? मैं उनसे असहमत हो सकता हूं, लेकिन उनके आस्था के केंद्र पर प्रहार करने का मुझे कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, जो बात प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि ये इस देश में क्या हो रहा है, अगर हम बिहार का ही एग्जाम्पल लें, जो शिक्षा मंत्री ने कहा वो बयान हालांकि अधूरा ज्ञान उनका है, लेकिन किसी एक वर्ग को लेकर क्या ये टिप्पणी करना, किसी ग्रंथ को लेकर ये कह देना कि नफरत फैलाता है ग्रंथ, क्या ये जायज है? राजनीति का ये तरीका ठीक है? देखो प्राची, भगवान श्री राम को भी अधम लोगों से युद्ध करना पड़ा था, और वो अधम लोग ही थे जिनके साथ युद्ध करना पड़ा था, जिन्होंने उनकी पत्नी का हरण किया, और जो राक्षसी कुलवृत्ति के लोग थे उनके साथ भगवान राम को भी युद्ध करना पड़ा था। ये आपको ध्यान में है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा, इन्होंने कहा नहीं रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, तो ये एक विवाद पैदा करने का विषय है। मैं ये कहता हूं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो जो अधम लोग हैं, वो अधम लोगों को हर अच्छा काम भी बुरा ही लगता है, और हर अच्छी बात को गलत ढंग से बोल करके लोगों को प्रभावित करने का ये काम करते हैं। भगवान श्री राम का जीवन आपके ध्यान में है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है, सामाजिक समरसता के साक्षात प्रतीक है, वो प्रेरणा के, सामाजिक सद्भाव के वो साक्षात प्रतीक है। उसी सारे विमर्श को रामचरितमानस में लिखा है। अब ये अलग अलग ढंग से अलग अलग चौपाइयां बोलेंगे, अलग अलग चौपाइयों का अपनी मनगढ़ंत। भाई देखो, जिसके पास जितनी बुद्धि होगी प्राची, उतना ही ज्ञान बघारेगा वो। तो इनके पास जितनी बुद्धि है उतनी ही बात बोलते हैं। तो ये मानकर चलना चाहिए कि इनकी बुद्धि अधम है, जो भगवान श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों का अर्थ का अनर्थ निकालते हैं। मैं इस विषय पर बहुत बड़ा व्याख्यान नहीं देने वाला, मैं इतने कहता हूँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये अधम लोगों से ही अपेक्षा की जा सकती है कि रामचरितमानस के इन चौपाइयों को अपने ये अधिकार किसने दिया है? और बिहार में तो अपने ही साथी अपनी सामने जी पूरा करिए तिवारी जी। मैं कहता हूं कि ऐसे ही अधम लोगों से ये अपेक्षा कर सकते हैं कि रामचरितमानस की चौपाइयों को, जैसी इनकी बुद्धि है, अपनी बुद्धि के अनुसार इसकी व्याख्या करते हैं और समाज के बीच में उनको अपमानित करते हैं। बिल्कुल, और अपनी ही सहयोगी पार्टी का साथ नहीं मिल पा रहा है। श्याम रजक जी, आपको, आप बेशक यहाँ मुस्कुराकर अपनी बात कह रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास, लौटूंगी आपसे, इन सवालों का जवाब लूंगी। अनुप्रिया जी, आपने पूरी चर्चा सुनी। मैडम, मेरा तो सीधा सवाल ये था, और मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि आप विरोध करेंगे, आप खुलकर कहेंगे कि चंद्रशेखर यादव का जो बयान है वो गलत है, लेकिन क्या आपके पास इतना अधिकार नहीं है इस गठबंधन में कि आप जान रही हैं कि आपकी कैबिनेट मिनिस्टर से गलती हुई है, आप उस पर कार्रवाई कर सके, आप कोई कदम उठा सके, कोई स्टैंड ले सके? प्राची जी, मैं उम्मीद करूंगी मैं 1 मिनट का ही समय लूंगी, लेकिन मैं जब बोलूंगी तो कृपया मेरी बातों को सुन लेंगे, उसके बाद मुझसे सवाल पूछेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रेम शुक्ला जी से बहुत ही प्रेम पूर्वक एक सवाल पूछना चाहूंगी कि प्रेम जी, जिस तरह से आपने हमारे श्याम रजक जी के बारे में कहा कि आप उनके औकात के बारे में पूछ रहे, तो मैं पूछती हूँ कि बीजेपी की क्या औकात है यूपी में? उन्होंने संजय निषाद पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा? जिसने प्रभु श्री राम के जन्म पे सवाल उठाया, और आप प्रभु श्री राम के मंदिर बना करके आप राजनीति करते हैं, आप कहते हैं कि आप अनुयायी हैं, और प्रभु श्री राम पे जब सवाल उठता है और आप चैनल के माध्यम से बताना नहीं चाहिएगा आप कहां थे उस समय में, जिस उपेक्षा कर रहे हैं कि जेडीयू के तरफ से की कार्रवाई होनी चाहिए महागठबंधन के साथी होने के कारण। मेरा बस एक और एक सवाल है प्रेम जी, और मैं चाहती हूं कि देश की जनता आपको सुनना चाहेगी कि आपने संजय निषाद के ऊपर क्या कार्रवाई की थी। ठीक है, आप जवाब लीजिएगा प्रेम शुक्ला जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन मैडम सवालों का जवाब सवाल नहीं हो सकता है। मेरा सवाल यह है कि अगर बीजेपी उस वक्त गलत थी तो आप मान रहे हैं कि इस वक्त आप भी गलत है? जिस तरह से नहीं, सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए। अगर बीजेपी उस वक्त गलत थी और बीजेपी गलत है, अरे सुनिए ना, फिर आप कहेंगी कि मैं बीच में टोक रही हूँ। आप पहले सुनेंगे नहीं तो जवाब आएगा कैसे? अगर आप मान रही हैं कि उस वक्त बीजेपी गलत थी, तो क्या आप भी गलत हैं, जेडीयू भी गलत है, आप ये मान रही हैं? हम फिर बोल रहे हैं कि हमारा कभी रहा ही नहीं, हम सब जाति सब धर्म को एक साथ लेके चलने वाले व्यक्ति, हम समाजवादी हैं, और हम अपने किए गए कोई भी संगठन है या फिर हमारे जिम्मेदारी किसकी? विरोध करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप सरकार में हैं, आप सिर्फ विरोध करेंगे तो फिर जनता आपसे क्या उम्मीद करेगी? अरे सरकार के हाथ में तो ये पावर होती है ना कि आप स्टैंड लें। चरित्र के साथ नहीं है अनुप्रिया जी, सरकार के हाथ में तो ये पावर होती है ना कि आप स्टैंड लें।
आप तेजस्वी यादव का मुंह देख रहे हैं। मुख्यमंत्री तो मुखिया है ना कैबिनेट के। अनुप्रिया को कोई अधिकार नहीं है कि यह कहे कि शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए। अनुप्रिया यहाँ जेडीयू की प्रवक्ता के रूप में बैठी है और वो अपनी पार्टी की बातों को यहाँ रखने के लिए बैठी है। तो मैं भी तो यही जान रही हूँ, आपकी पार्टी की बातों को जान रही हूँ मैडम। अगर आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध का अगला कदम क्या हो सकता है? आपकी इतनी मजबूरी क्यों है कि आप सिर्फ तेजस्वी यादव को ही देख रहे हैं? आपने पूरे डिबेट की शुरुआत ही की जहां पे जेडीयू के सारे नेताओं का आपने बयान को सुनाया। तो स्टैंड है तो ये खुलकर कहिए ना श्याम रजक जी को कि आपके जो शिक्षा मंत्री हैं, आपके कोटे से जो मंत्री बने हैं वो गलत है। श्याम रजक जी मुस्कुरा कर अपनी बातों को रख रहे हैं, हर एक छंद का मतलब मुझे समझा रहे हैं। आप कह दीजिए, सुन लेंगे वो कि आप इनके साथ नहीं है। किसी से छीन नहीं सकते हैं ना प्राची जी, मुस्कुराने का अधिकार आप छीन नहीं सकते हैं। कहां से कहां ले जा रही है चर्चा को? कह पाएंगी आप? जिस तरह से आप सवाल कह पाएंगी? मैं कहूंगी कि कह पाएंगी अनुप्रिया जी? कह पाएंगी अनुप्रिया जी? कह पाएंगी? रुकिए मैडम, रुकिए। संजय निषाद पे अरे रुकिए ना अनुप्रिया जी, बीजेपी का जवाब मैं बार बार कहती हूँ कि प्रेम शुक्ला जी दे देंगे। आप अपना जवाब दीजिए ना। ये कौन सी राजनीति में आप लोगों ने तरीका अपना लिया है? आपके यहाँ पर इस वक्त ये मामला हुआ है और आप बीजेपी को पकड़कर बैठ जाएंगे, यूपी को पकड़कर बैठ जाएंगे, पीठ थपथपा लेंगे अपनी। मैं महंत नवल सर भी बैठे, मैं उनसे भी पूछूंगी सर क्यों प्रभु श्री राम के जब जन्म पे सवाल उठा तो कहाँ थे आप सभी? आपको एक बार प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए इस बात का। ये अपने स्टैंड पर अपना जवाब तो नहीं दे पाएंगी जी। अब ये शांत हो जाए तो उनको उत्तर दे देता हूं। अब शांत हो जाए तो उत्तर देता हूं। के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, मैं शांत हो जाए तो उत्तर दे देता हूं। कोई बना रहा है किसी भी व्यक्ति को विरोध। नवल किशोर जी, प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए। एक मिनट रुक जाइए। अनुप्रिया जी जवाब सुन लीजिए। इतना गंभीर मुद्दा, उनकी तो नैतिकता याद आ रही है, अपनी याद नहीं आई आपको। शांति से सुन लीजिए। आपने 4-5 बार पूछा इसलिए सुन लीजिए। देखिए, एक तो श्रीमान संजय निषाद ने किसी सरकारी कार्यक्रम में मंत्री रहते हुए बयान नहीं दिया। पहली बात, आपके शिक्षा मंत्री जो हैं वो शिक्षा मंत्री रहते हुए नालंदा विश्वविद्यालय के सरकारी कार्यक्रम में मंच से रामचरितमानस पर नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहने का कुकर्म करते हैं और वो निंदनीय सिर्फ नहीं, कार्रवाई के योग्य है। संजय निषाद ने मंत्री के रूप में अगर ये हरकत की होती तत्काल निकाल दिए जाते, और जो किया उन्होंने उसका हमने तब भी विरोध किया था, आज भी विरोध करते हैं। अगर वो एज मंत्री ये हरकत करते, मंत्रिमंडल में 1 मिनट भी संजय निषाद नहीं बने रहते। आपकी ये मजबूरी है कि नीतीश कुमार को स्वयं जो है आपके मंत्री, आपके बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा, वो कह रहे हैं कि राजद के लोग नीतीश कुमार को गालियां दे रहे हैं, लेकिन सत्ता की मजबूरी में आप जो है राजद के चरण चाटने के लिए मजबूर है। तो अनुप्रिया जी आपकी मजबूरी समझ रहे हैं। सत्ता के मलाई खाने के लिए इच्छुक है किसी कार्रवाई में वो नीतीश कुमार बार बता रहे थे। अनुप्रिया जी रुक जाइए। हमने 4 सरकारें फेंक दी है। अनुप्रिया जी रुक जाइए। 4 सरकारें कुर्बान कर दी राम मंदिर की। यही दिक्कत है आप जब आपसे आपकी जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछा जाए ना अनुप्रिया जी, तो आप लोग बौखलाने लगते हैं। फिर यही तो बात है अनुप्रिया जी। 1 सेकंड रुकिए, अब श्याम रजक जी के पास जाने दीजिए। रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए अनुप्रिया जी। गठबंधन से क्यों नहीं हटा? अरे अनुप्रिया जी रुक जाइए, आपने क्या कर लिया? आपकी भी तो सरकार है, आप कार्रवाई करके दिखाइए ना। मैं मान जाऊंगी कि आप बहुत नैतिकता की बात कर रहे हैं, मैं मान जाऊंगी आपको हिंदू धर्म की बहुत चिंता है, कार्रवाई कर देते। आपको किस बात का डर है? आपको किस बात का डर है अनुप्रिया जी? कोई डर है क्या? कोई डर है क्या? श्याम रजक जी, आप सुन रहे हैं अनुप्रिया जी को। आप हालांकि मुझसे कह रहे थे कि आपकी पार्टी, आपके सहयोगी आपके साथ हैं, लेकिन चाहे अनुप्रिया हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ के बारे में जो शब्दों का प्रयोग हुआ है, हम लोग उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है श्याम रजक जी, आप रुक जाइए। अनुप्रिया जी रुक जाइए। आप आरजेडी से तो बात करने दीजिए ना। आपने तो कह दिया कि उनकी निजी राय हो सकती है, आरजेडी इस पर स्टैंड लेगी, तो अब जान तो लूं। श्याम रजक जी, अनुप्रिया जी अभी भी साफ साफ कह रही हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, जेडीयू के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं, अशोक चौधरी कह रहे हैं कि ये जो बोला गया है ये गलत है, हम इसका खंडन करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। आप कौन सी दुनिया में है कि अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है? अब जरा मुझको आप सुनना चाहेंगे तभी मैं बोलूंगा। बोलिए सर। ना बोले तो अगर आप सुनना चाहें तो मैं बोलूं, मैं शुरू करूं? हाँ बिल्कुल शुरू करिए। तो अभी कहा गया कि जिसकी जैसी भावना वैसा ही बोलते हैं। मैं कह रहा हूं जिसकी जैसी भावना, आपने भी कहा, और आपके दूसरे प्रवक्ता प्रेम प्रकाश जी ने भी कहा, और आपके तीसरे प्रवक्ता बीएचपी ने भी कहा।
तीनों प्रवक्ताओं ने कहा कि जिसकी जैसी भावना, बहुत अच्छी बात है। तो क्या भावना है? हिंदू में आस्था पर चोट पहुंचाया है चंद्रशेखर जी ने। कौन हिंदू पर आस्था पर चोट पहुंचाया है? मैं बार बार फिर पूछता हूं, इसको आप जवाब दीजिए। जे बरना दम तेली कुमारा, सोपच की रात कोल कोलवारा, इसी उत्तराखंड में लिखा हुआ है। तो क्यों आप कहेंगे ना कि ये गलत है? अगर गलत है तो उसको निकालिए। मैं तो यही कर रहा हूं, मैं रामचरितमानस का कहां विरोध कर रहा हूं? पढ़ लो थोड़ा। तो मैं कह रहा हूं रामायण 300 लिखे गए हैं, पेरियार साहब ने भी लिखा है रामायण, जरा उसको भी पढ़ लीजिए। होगा ये लिखा है। अरे सुन लीजिए श्रीमान जी, 300 रामायण है, 300 रामायण पढ़िए, पेरियार साहब का भी रामायण पढ़िए। किसी जाति के लिए नहीं लिखा है वो। हाँ, जिसमें आपने कहा हिंदू, कौन हिंदू? आप एक तरफ कहते हैं कि हिंदू अगर वेद पढ़ेगा, मनुस्मृति में है कि हिंदू अगर वेद पढ़ेगा तो उसके कान में शीशा घोल दिया जाए, आपने लिखा है। और बाबा साहब ने इसको जलाने का काम हमने किया। उसको स्वीकार नहीं किया। ये विरोध है, ये गलत चीज है। ने उसे स्वीकार नहीं किया। रामचरितमानस ने आप कहिए कि गलत है, आप कहिए कि सबसे अधिक मनोजमोय भाई। आप पहले कहिए, आप कहिए कि मनुस्मृति गलत है, बंच ऑफ थॉट गलत है। रामचरितमानस मैं कह रहा हूं कि बंच ऑफ थॉट गलत है, मनुस्मृति गलत है। आप कहिए ना, आप रावण बड़े कुल में पैदा होता है, संस्कार अच्छे नहीं है, तो भगवान राम के हाथे उसका राम बेको हाल तुम्हारा, राहन कुल कोई रोब नहारा। ऐसे पवित्र रामचरितमानस पर उंगली उठाई गई है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। श्याम रजक जी, सुन लीजिए, राम जब लड़ाई करने गए रावण को, कोई शराबी उनके साथ नहीं था, उनके साथ आदिवासी था, सुन लीजिए, मेरा उनके साथ केवट था। बार बार अपनी बात तो नहीं कहते जाएंगे। वही तो कह रहा हूं, जातियों का पहले मेरी बात, आप एक तरफ प्रेम प्रकाश जी से बुलवा देते हैं और हम आप जवाब नहीं देते। नवल किशोर जी, जो छोटी जाति के लोग थे, रामचरितमानस महाकाव्य नवल किशोर जी और रामायण ग्रंथ है। श्याम रजक जी, आप अगर मान रहे हैं कि वो गलत लिखा था, आपने मान लिया कि वो तुलसीदास जी ने गलत लिखा, उसका वर्णन गलत है, जातियों में बांटा गया इस ग्रंथ के द्वारा, आप ये कह रहे हैं ना। आप लोगों ने क्या करा? आप लोगों ने क्या किया? मैंने अगर आपकी ये मंशा भी मान ली, आप तो महादलित और दलित का फॉर्मूला लेकर आ गए। आप भी कहिए, आप तो जटिल जातियों में बांट रहे हैं। गलत है ही नहीं। अरे आप मैं दलित हूँ, आपको जितना अपमान, मैं दलित इसलिए ना अपमान कर रहे हैं आप भी। और यही प्रेम प्रकाश शर्मा जी, उदित राज जी, श्याम रजक जी, ये कार्ड मत खेलिएगा, करने का काम, ये कार्ड मत खेलिएगा यहाँ पर, ये कार्ड मत खेलिएगा श्याम रजक जी। आप यहाँ पर आरजेडी के महासचिव की हैसियत से बैठे हैं सर, आप आरजेडी का पक्ष रखने के लिए बैठे, तो प्लीज कृपया करके आप इस मंच को ऐसे बदनाम मत करिएगा, ये कार्ड मत खेलिएगा सर, भगवान श्री राम ने। प्लीज मैं आपको बार बार इस बात के लिए वार्न करूंगी, आप ये कार्ड मत खेलिएगा यहाँ पर आकर। कम से कम आपको मैंने बुलाया है ताकि आप आरजेडी का पक्ष रख सकें। बरगलाइए मत, बरगलाइए मत, बरगलाइए मत, कैसे श्याम बरगलाइए मत और प्रेम प्रकाश, बरगलाइए मत श्याम रजक जी, बरगलाइए मत श्याम रजक जी। जब अपने आपके पास अपने तथ्यों को प्रूव करने के लिए कुछ बातें नहीं है तो आप सिर्फ बरगलाएंगे, आप सिर्फ बरगलाएंगे। जवाब दीजिए, आप दीजिए, आप सिर्फ बरगलाएंगे, आप मेरे आप सिर्फ बरगलाएंगे और यहाँ बैठकर आप बरगला रहे हैं। महंत नवल किशोर जी, सवाल का तो जवाब आप दे। महंत नवल किशोर जी, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ, आप अपने मंत्री का स्टैंड यहाँ पर रखने के लिए बैठे हैं। अंतर समझिए नवल किशोर जी, आवाज कम कर दीजिए थोड़ी सी। गिरवासी वनवासी विशेष करके जो अपने आप को छोटा मानते थे, जन्म से छोटा मानते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उनको कहा कर्म प्रधान विश्व कर रखा। पूरे समाज को श्री राम ने, श्री रामचरितमानस ने जोड़ने का काम किया है। रामचरितमानस मनुष्य मात्र के लिए है, वैचारिक प्रदान करती है, आध्यात्मिक उत्थान प्रदान करती है। और मैं फिर कह रहा हूं, रामचरितमानस तो विशेष करके गिरवासी वनवासियों के लिए भैया, सिंगवेरपुर से लेकर के रामेश्वरम तक गिरवासी वनवासियों को भगवान श्री राम ने जोड़ा। किसी बड़े राजा से सहायता नहीं मांगी, किसी बड़े आदमी के पास नहीं गए जो कहते थे हम तो बहुत छोटे हैं, हम किसी लायक नहीं है। मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उनको गले लगाया। और फिर मैं कह रहा हूं, इस पंक्ति में स्वयं कागभूषण जी अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। ये उनकी महानता है, गिलानी नहीं है, ये हल्कापन नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कई जगह रामचरितमानस का सुन सट मना,
तो गोस्वामी सटे हैं क्या? परंतु उन्होंने कहा कि मैं अपने मन को समझा रहा हूं। ऐसे ही वहां कागभूषण सिंह जी अपनी दीनता प्रकट कर रहे हैं कि मैं अयोध्या जैसी पवित्र भूमि में पैदा हुआ, उसके बाद भी राम तत्व को नहीं जान पाया। आज के लोग जो राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, उनकी क्या स्थिति है? को राम को पहचानेंगे या रामचरितमानस को पहचानेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, वहां के मंत्री को माफी मांगना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूं पूरे संत समाज से, पूरे धार्मिक लोगों से, कैसे लोगों को संविधान के दायरे में रहकर के सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी बोल देंगे ग्रंथों के बारे में, आप आस्था पर खिलवाड़ कर देंगे और यहाँ बैठकर मन में मुस्कुराते रहेंगे। हिम्मत कैसे पड़ जाती है आप लोगों की? श्याम रजक जी, जाति के नाम पर आपको पता है रामचरितमानस में कितने दर्द लोगों को उत्थान किया है। रुकिए श्याम रजक जी, आवाज कम करने दीजिए, वो सवाल नहीं सुनेंगे। श्याम रजक जी सुनिए, आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई? नवल किशोर रामचरितमानस के विषय में आप हल्का बोल देंगे और मंद मंद मुस्कुराते रहेंगे। चलिए इस पर जवाब ले नहीं कह रहे किसी पंथ के बारे में बोलो, मेरे लिए क्यों बोला गया? मेरे आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों गई? नवल किशोर जी इस पर जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। श्याम रजक जी पहले सुनिएगा सवाल को, आप भी पहले सवाल सुनते नहीं हैं और एक सुर में रटी रटाई बातें बोलते रहते हैं, तो उससे किसी का स्टैंड नहीं आता। चलिए ठीक है, रामचरितमानस को लेकर आपकी जो राय है उससे हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन एक बात बताइए, थोड़ी सी आवाज कम करिए वरना ये सवाल नहीं सुनेंगे। पहले सवाल सुनिएगा, उसके बाद फिर बोलिएगा। सर पहले सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि मैं आपसे बोल रही हूं कि आप मुझे अगर ये मायने समझा रहे हैं रामचरितमानस के, आप मुझे समझा रहे हैं कि तुलसीदास ने जब काव्य वर्णन किया तो उसमें उन्होंने ही अपनी बातों का खंडन कर दिया, तो ये बात समझाइए ना अनुप्रिया जी को, समझाइए ना उपेंद्र कुशवाहा जी को, समझाइए ना जेडीयू के तमाम नेताओं को। सबसे पहले अपने साथियों को समझाएंगे ना, परिवार में समझाएंगे ना, तब तो पड़ोसियों में ज्ञान बांटेंगे। वो तो खुले मंच से आपका विरोध कर रहे हैं, इस बात का जवाब दीजिए। अब जेडीयू क्यों विरोध कर रही है आपका? कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बात, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बात को कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी बात को कहा है। और ये जो बीजेपी के लोग जातीय जनगणना के कारण उनका जो ये राजनीति कर रहे हैं राम प्यार में, जातीय जनगणना से परेशान है। पता चल जाएगा किस जाति की कितनी दुनिया में जी रहे हैं सर, विकास हुआ है, दुनिया में जी रहे हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि आप बीजेपी के पिच पर जाकर गोल कर रहे हैं। श्याम रजक जी, जेडीयू के नेता, जेडीयू के एमएलसी मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और ये कह रहे हैं, एक सेकंड नवल किशोर जी, और ये कह रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर यादव अपने स्टैंड पर कायम है तो हम भी कायम है कि रामायण सही है। पढ़ना गलत है क्या? थाने में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अरे हनुमान चालीसा पढ़ना गलत है क्या? सर रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, अब सवाल को नहीं समझ रहे, यही होता है सर, यही होता है। अधूरा ज्ञान कितना विस्फोटक हो सकता है, ये आप यहाँ पर चरितार्थ कर रहे हैं। आप मेरे एक शब्द को पकड़कर सिर्फ जवाब दे रहे हैं, आप मेरा पूरा सवाल सुनने की जहमत नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस महागठबंधन में जेडीयू का साथ आपको नहीं मिल रहा है। आपके मंत्री ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे जेडीयू भी आपसे चिटक गई है, इसलिए आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अरे आप इसीलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं श्याम रजक जी। अरे वास्तविकता में आइए, कहाँ ख्याली पुलाव पका रहे हैं? अनुप्रिया जी ने बैठते ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। रहने दीजिए, आप रहने दीजिए सर, बिहार से खत्म हो चुका है। ठीक है सर, आप रहिए अपने सब्ज बाग में, आप रहिए अपने सब्ज बाग में, आप पकाइए ख्याली पुलाव सर, पकाइए ख्याली पुलाव, इससे आप ही को नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं है। रुकिए ना, मैं जा रही हूँ अनुप्रिया जी के पास। अरे रुकिए ना, जा रही हूँ ना अनुप्रिया जी के पास। अनुप्रिया जी, ये क्या सिर्फ दिखावा है? क्योंकि श्याम रजक जी तो मानने को तैयार नहीं है कि आप लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। ये दिखावा मात्र है क्या आपके नेताओं का बयान आना चंद्रशेखर यादव पर? देखिए, हमारे साथी सहयोगी यहाँ प्रवक्ता श्याम रजक जी जो बैठे हैं, उन्होंने ठीक कहा कि यह महागठबंधन का बयान नहीं है, यह शिक्षा मंत्री जी का बयान है। और मैं मानती हूँ कि यह इस पे कहीं भी किसी तरह महागठबंधन की सेहत का कोई असर नहीं है, और इस पे जो उनका बयान है उस पे कार्रवाई आरजेडी को करना है, और आरजेडी के गलत है कि नहीं कार्रवाई करेंगे। मुझे अनुप्रिया जी एक सेकंड, देखिए कंफ्यूजन इस बात को लेकर हो रहा है। अनुप्रिया जी सुनिए, मैं तो जान गई अनुप्रिया जी, सुनिए, श्याम रजक जी नहीं मान रहे हैं, इसलिए बार बार घुमाकर पूछ रही हूँ आपसे। श्याम रजक जी को बता दीजिए कि जेडीयू का स्टैंड क्या है चंद्रशेखर यादव के इस बयान पर। शायद
समझ जाए साहब। कितनी भी बात को घुमा के पूछिएगा ना प्राची जी, मेरा जवाब वही है जो मैंने पहले कहा और हमारे नेताओं ने भी कहा, और ठीक कहा श्याम रजक जी ने कि यह हम अपनी पार्टी के स्टैंड को रख रहे हैं। और रहा कार्रवाई होने की बात, मैं फिर कहूंगी, मैं यहाँ बैठ करके अधिकृत नहीं हूँ कि अब कार्रवाई होगी या नहीं, मैं आश्वासन नहीं दे सकती। अनुप्रिया जी, यह सरकार का मामला और सरकार करेंगे। अनुप्रिया जी, अरे आप अनुप्रिया लोग जी, नहीं आप करोगे तो अगर सवाल ऐसे करा देगा, सेफ चिंता मत खेलती करो। रहेंगी, मैदान में नहीं उतरेंगी, आप राजनीतिक लोग अगर ऐसे मैच में हैं उनका जहां आप इस्तीफा नहीं सोचेंगे देंगे, कि माफी पवेलियन में मंगवाएंगे तो बैठकर ही सवाल आप करवा रन बना लेगा। लेंगी, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। श्याम रजक जी ये कह रहे हैं, श्याम रजक जी आप सुनिए ना, फिर आप कहती हैं मैं बीच में टोकती हूँ। अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी एक मिनट सुनिए ना, फिर आप कहती हैं कि मैं आपको सुनती नहीं हूँ। श्याम रजक जी आप रुकिए, आपके सहयोगी की बात आने दीजिए। मैं इसलिए आपसे बार बार सवाल पूछ रही हूँ मैडम, क्योंकि अभी बैठकर श्याम रजक जी ने ये कहा है, कहाँ विरोध कर रही है जेडीयू? कोई विरोध नहीं है, सब साथ हैं। तो बता तो दीजिए खुलकर, श्याम रजक जी के तो कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए, वरना हम भी कंफ्यूज, जनता भी कंफ्यूज और आरजेडी भी कंफ्यूज। मैं फिर कहूंगी कि मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि हम उस बयान के समर्थन में नहीं है, और उस किसी भी व्यक्ति, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो बीजेपी की दोहरी चरित्र हो, हम किसी को भी समर्थन नहीं करते। चंद्रशेखर यादव की बात कर रही थी मैं कि किसी को भी नहीं। फिर मैडम आप पूछेंगी, आपको जवाब मैं देने के लिए बैठी हूँ, लेकिन मेरा सवाल तो भी पूछना चाहिए ना। मैं कहाँ पूछूं? आज प्रेम सुखाई फ्री मुझे मिलने वाले हैं दोबारा, और जो जनता सुन रही है देश की, तो ये अच्छा है, सवालों का जवाब सवालों में दीजिए। ये महागठबंधन कैसे गले की फांस बन रहा है, अभी तो कम से कम नजर आ रहा है। कम से कम खुलकर श्याम रजक जी को बोल देती मैडम, आपने तो ये भी नहीं बोला। तभी तो पूछ रहे हैं कि किस बात का डर है कि आप विरोध तो करेंगी लेकिन कोई कदम नहीं उठाएंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।